हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर ही रहे होंगे। और अब ज़्यादा दिन बचे नहीं आपके एग्जाम के, 20 दिन बचे हैं तकरीबन तकरीबन। और हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए वो कैब का एक सेशन, डोंट वरी, इसमें हम लोग करने वाले होंगे वोकैबुलरी। अब देखो भाई, मेरी बात सुनो। हमने आज एक वॉइस डाला था यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कौन सा? इंडिया की जर्नी। टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पूरी बात बताते हैं, ध्यान सुनना। इस वीडियो को पूरा देखना। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को आप भाई मेरे 1.5x पे देख लेना, ठीक है? स्पीड बढ़ा लेना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, बस रिवीजन करते रहना। हम इसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे ही। तो पहले हम अपने बारे में बताए थे, मेरा नाम है आदित्य और हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इंडियन सीडीएस 125 के लिए वोकैबुलरी। ओके, ठीक है। अब देखो, मैंने 4 बार एग्जाम दिया इंडिया का और मैं 4 बार एग्जाम क्लियर किया। मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया, मैंने सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया है। एफकेट का दिया, मैंने एफकेट का क्लियर किया, मैंने अग्निवीर का क्लियर किया मैंने। अरे अभी बता, ये क्यों बता रहे हैं? सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भरोसा करो कि यही चीज़ें हम भी करते हैं, करते थे और करेंगे, और यही पढ़कर हम अपना एग्जाम क्लियर करते हैं। तो आप भी कर सकते हो। इट इज माई वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी क्लियर लाइन फॉर यू। ओके, तो इस चीज़ को आप दिमाग में बांध लो, यही चीज़ें हैं जो आपको पेपर क्लियर करने में हेल्प करेंगी। चलो, 2 बातें याद रखना। पहली बात तो ये है कि इस वीडियो में कोई भी हमने जादू टोना नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग वर्ड्स को सीख रहे होंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, हम लोग यूपीएससी के ही वर्ड्स को सीख रहे होंगे। और एक बात को याद रखना कि हम देखेंगे कि रिपीट कैसे होते हैं वर्ड। ओके, जो रिपीट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से स्पेसिफिक वर्ड है जो रिपीट हो रहे होंगे, सब कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। कोई बातें जो भी रह जाए आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। दूसरी बात, वीडियो को शेयर कर दो यार, बड़ा हमें भी थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि अच्छा लगा। देखो यार, ये अगर आप किसी की अपने इमोशन शेयर करोगे तो आपको भी कनेक्शन फील होता है, हमको भी कनेक्शन फील होता है और अच्छे से काम कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया 2024 सबसे लेटेस्ट पेपर जो आपके पास में रहा, उस पेपर का इसमें हम लोग करना क्या है, देखो दे रखा है इसने कि ईच आइटम इन दिस गिवन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड। उसके पहले एक चीज़ बता दी, 1 मिनट में याद आ गई। ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में होगी पूरी कंप्लीट, 3 से 4 पार्ट रहेंगे इसके। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर लिख देते हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका, ठीक है? याद रखना। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ करेंगे तकरीबन 2 साल का करेंगे, 2 साल या 1 साल 1.5 साल का करेंगे, उसके बाद आगे चलते रहेंगे, ठीक है? ऐसे करते हुए चलेंगे, डोंट वरी, करते हैं। ओके, एक साल का करते रहेंगे। 2024 पूरा कंप्लीट करेंगे, 2023, 2022, 2021 और 2020 का भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। 2020 तक के इसमें वर्ड है, आपको अगर नहीं पता है तो इसमें हम लोग इंडियन सीडीएस दोनों वर्ड है। कौन कौन है? 2024 से लेकर 2020 तक के इंडियन सीडीएस के जितने भी वर्ड है हम लोग इसमें कंपाइल किए हुए हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे बताएंगे आपको जैसे कि हम पेपर दे रहे होंगे, हम वहाँ पर कैसे कर रहे होते हैं, सब चीज़ें बताएंगे। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर बातें नहीं करते हैं, काफ़ी देर बातें हो जाती है वैसे सॉरी। चलिए हम ही कह रहे थे। सुनो। पहले इसमें मैं बताना अपोजिट वर्ड, ठीक है? तो पहला वर्ड हम लोग का है फॉलेबल। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलेबल, मतलब सभी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो फॉलेबल है। मतलब कि कहते हैं टू, एक आपने एक लाइन सुनी होगी इस सेंटेंस में, याद है? टू एयर इज ह्यूमन, आपने एक लाइन सुनी है? इसका मतलब होता है गलती, हर इंसान गलती करता है। गलती करना ये आपको दिखाता है कि आप इंसान हो, ठीक है? तो फॉलेबल का मतलब होता है जो गलती करता है, जिससे गलती होती है, मतलब जो कि हमारा कुछ ना कुछ एरर करे, कुछ ना कुछ जो कि ब्लंडर करे। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एररिंग, ठीक है? अब बाकी ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें आता है रेल। ध्यान दो, रेल का मतलब क्या होता है? हमने जूम से करा ताकि अच्छे से समझ पाए। रेल क्या होता है? देखो ध्यान, रेल का मतलब होता है जो कमजोर होता है, वीक। फ्रेल का मतलब होता है जो वीक होता है, समझ में, कमजोर होता है, जो कि खुद को डिफेंड नहीं कर पाता है ना? डिफेंडलेस होता है जो। ये किसका मतलब होता है? ब्रिटल का मतलब भी जो जल्दी टूट जाता है, थोड़ा मंगूर बोलते हैं। रेल कभी कभी उसमें भी सेंस में यूज होता है, ब्रिटल का सेंस होता है। ब्रिटल कभी कभी सेंस में यूज होता है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए वो चला फिर उसका टूट गया, खराब हो गया। ओके, अब मॉर्टल का मतलब जो मर सके, मतलब डाइंग, जिसकी डेथ हो सकती है। परफेक्ट का मतलब बिल्कुल परफेक्ट होता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। दूसरे वर्ड पे आते हैं, दूसरा वर्ड होगा हिज वर्ड्स वर वेग। अब देखो वेग का मतलब क्या होता है भाई? वेग का मतलब होता है अनक्लियर। वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, जो साफ दिखाई ना दे, अनक्लियर हम बोलते हैं इसको। जिसको दूसरा वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं हेजी, और क्या बोल सकते हैं इसको? हेजी। एक इसको और होता है ऑब्सक्योर, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्सक्योर। एक वर्ड लिख लो इसमें, ग्लासी लिख लो, जो ग्लास के पीछे छुप जाता है ना उसे। और वेग का मतलब एक ये भी होता है जो तीर से निकल गया तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया है ना, तो डबल मीनिंग वाले में भी आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? जो दो मीनिंग बोलते हैं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवोकल, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवोकल। समझ गए? ठीक है। ओके। अच्छा, एररिंग में एक वर्ड लिख लो, स्ट्रेइंग। स्ट्रेइंग का मतलब जो इधर उधर घुमाता रहता है, जो गलती करता रहता है ना वो। अब वेग का एंटो बताना है, एक मिनट में एंटो बताना ना, सॉरी तो एररिंग नहीं होगा, एक मिनट, एंटो में एररिंग नहीं होगा, परफेक्ट हो जाएगा। सॉरी, तो एंटो बताना, तो एंटो में क्या करना? परफेक्ट होगा। फॉलेबल का मतलब जो गलती करता है, परफेक्ट मतलब जो गलती नहीं करता। अब ये कह रहा है ऑब्सक्योर, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपने आप जो क्लियर हो, साफ दिखाई दे, मतलब कि ऑब्सक्योर तो हो नहीं जाएगा, ठीक है? अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब जिसे हम लोग पहचान सकें, प्रिसाइज इसका सही हो जाएगा। प्रिसाइज मतलब सटीक होता है, प्रिसाइज मतलब सटीक, क्लियर से बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एग्जैक्ट, ठीक है? आइडेंटिकल का मतलब सेम, आइडेंटिकल का मतलब सेम, डिट्टो जिसे बोलते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट बोलते हैं जिसे। ऑब्सक्योर तो इसी का वर्ड है, ऑब्सक्योर तो देखो समझ में नहीं दिया है। इनपरसेप्टिबल का मतलब क्या होता है? इनपरसेप्टिबल का मतलब होता है अननोटिस्ड, अननोटिस्ड। क्यों? क्योंकि बहुत कम होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है ना ये चीज, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्लाइडलेस, थोड़ा सा वो। और इसको और बोल सकते हैं इनविजिबल बोल सकते हो, जो दिखाई ना दे, ठीक है? इनविजिबल। चले आगे, चलो अगला आ गया। आगे सी परफॉर्म्ड, थर्ड वर्ड, सी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज कॉन्शियसली। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो अपने पूरे दिमाग के साथ, पूरे होश आवाज में, जो पूरे अपने शरीर तन मन धन के साथ में मेहनत या काम करता है। समझे नहीं यार? समझना क्या है इसमें? सिंपल सी बात है कि जो केयरफुल हो, जो कैसा हो? केयरफुल हो। ये जो साइन टैग का ना, SCINT, वहां से याद करो ना। साइंस, साइंस कौन पढ़ेगा? साइंस कौन पढ़ेगा? जो केयरफुल होगा, जो अच्छे दिमागदार होगा, है ना? जो हीटफुल होगा, हीटफुल का मतलब जो पूरा दिमाग लगाता हो। हाँ, तो इसका एसिडोसिली का मतलब क्या होता है? गधों की तरह मेहनत करना। हाँ, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। ओके, ठीक है? केयरलेसली इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था? अपोजिट वर्ड। पेन स्टिकिंग का मतलब क्या होता है? ये भी होता है जो बहुत दिमाग के साथ में काम करता है। पेन स्टिकिंग का मतलब एक हमारा होता है केयरफुल में भी। केयरफुल बताया, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आप लिख लो सिंसियर, ओके? और स्क्रूपलस भी इसी का सिनोनिम होता है। स्क्रूपलस का मतलब होता है जो दिमाग के साथ हीटफुल या केयरफुली काम करे कोई भी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना स्क्रूपलस वर्ड अभी हम हाईलाइट नहीं किया ना, ये वर्ड भाई लिटरली कितनी बार पूछेंगे ये लोग, हमें पता नहीं है, इतनी बार ये वर्ड पूछा जाएगा, आप देखना खुद ये वर्ड, ठीक है? अब हमने कह दिया ना, अब देखते जाना बस आप।
देखते जाना बस आप देखो। अब आता है दीज रिस्क आर इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब समझो, इंसिडेंट अचानक से हो गया, बस यही तो है। इंसिडेंट का मतलब अचानक से जो चीज हो जाए, तो इंसिडेंटल का मतलब जो अचानक से हो जाए बस खत्म। तो इंसिडेंट अचानक से हो गया मतलब कि अनइंटेंशनल, इंटेंशनल, या फिर जैसे कि हमने प्लान नहीं किया था तो अनप्लान इसे बोल सकते हैं हम लोग। सिंपल सी बात, अचानक ही हो जाए जैसे। और या फिर अब जो अचानक से हो गया हम कहेंगे लेस इंपॉर्टेंट। भाई इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग प्लान करके रखते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट उतना ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, जो इंपॉर्टेंट होता है। इसेंशियल का मतलब जो जरूरी होता है, कहते हैं ना व्हाट इज वेरी इसेंशियल फॉर द लाइफ। इसेंशियल का मतलब मैंडेटरी, ठीक है वही सारी है मेरी। हाँ ओके ठीक है ठीक है। इसेंशियल का मतलब वो जरूरी। एडवेंटिशियस का मतलब होता है जो क्या कहते हैं उसे, एडवेंचर से भरा वो क्या वर्ड होता है, रोमांचक, रोमांचक। ओके। सेरेंडिपिशियस का मतलब क्या होता है, सेरेंडिपिशियस का मतलब भी होता है जो अचानक हो जाए। सेरेंडिपिशियस का मतलब क्या होता है जो अचानक हो जाए बाई चांस, इसी का सिनोनिम है बाई चांस। ओके। और सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है जिसको कुछ वैल्यू ना दिया जाए, मतलब लेस इंपॉर्टेंट ये भी होता है, लेस इंपॉर्टेंट सुना होगा सब्सिडियरी लाइंस है ना वो वाले। या फिर एक वर्ड इसमें समझ में आ ही रहा सब्सिडियंस, ऐसा एक वर्ड होता है ना जिससे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा पी वगैरह या फिर लोअर रैंक में होते हैं ना, तो उसे हम लोग भी बोलते हैं सब्सिडियरी। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, और ये मैंडेटरी है, करना ही करना है। समझे, इसी का हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी का अपोजिट हो सकता है, क्या अपोजिट हो सकता है, ऑप्शनल। ऑप्शनल इसी का अपोजिट क्या बोल सकते हैं, केवल अपोजिट में अगर लिखना होगा, मैंडेटरी का अपोजिट में बोला है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शनल। जो कि हम लोग का पेपर में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चॉइसेस गिवन, जिसमें हम लोग को चॉइसेस गिवन। ओके आगे चलते हैं। अब आता है डिस्टेंसफुल। भाई इतनी बार ये वर्ड आया और घूम घूम के आता है। अभी एंडिंग पूछा, सीधे पूछा, सीधे पूछा, एंडिंग पूछा, घूम घूम के आता है। डिस्टेंस का मतलब जो आप अपनी बात ना माने या फिर आपकी बात ना माने, यानी कि रूड हो, जिसे हम लोग कहते हैं, सिंपल सी बात। जिसे हम बोलते हैं डिसओबीडिएंट, क्या बोलते हैं, डिसओबीडिएंट, सिंपल सी बात। जो आपकी बात ना माने, एक इसके लिए बहुत वर्ड होता है ऑब्टूरेट, याद रखना ये वर्ड आगे पूछेगा। हाँ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। ओके चलिए, तो हमारा इतना अभी तक हो गया। ओके अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। भाई ऑप्शन करते चलो भाई, हम कह रहे हैं कोई ये ना सोचो कि आंसर पता निकल जाए, ना 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 उतना हमें आते नहीं। हाँ उसके लिए पढ़ते नहीं समझे। चलो ठीक है, तो अब डिफरेंशियल का मतलब बताओ, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं क्योंकि ये वर्ड है बहुत अच्छा, क्योंकि इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट करने का मतलब होता है अच्छा होता है। रिस्पेक्ट करना, किसी की आप प्रेज कर रहे हो, किसी को आप अप्लाउड कर रहे हो, अप्लाउड का मतलब भी किसी की तारीफ कर रहे हो, ठीक है, उसे सम्मान दे रहे हो। डिराइसिव का मतलब होता है किसी मजाक उड़ाना, मॉकिंग, और ये भी वर्ड आगे पूछा है, सीरियस पूछा मॉकिंग, ठीक है, मजाक बनाना है, मेक फन ऑफ, या फिर किसी को सार्डोनिक इसके लिए बोला था, सार्डोनिक, सार्कास्टिक, सार्कास्टिक समझ में, सार्कास्टिक रील वगैरह लिखा होता है सार्कास्म, सार्कास्टिक, ठीक। सुपरसिलियस, ये तो इसी सिनोनिम हो गए। सुपरसिलियस का मतलब और इंसोलेंट, दोनों सिनोनिम दे रखे हैं। सुपरसिलियस इंसोलेंट, दोनों मतलब होता है र्यूड। एक होता है इंडोलेंट, एक होता है इंडोलेंट। क्या होता है इंडोलेंट, कहानी के इधर ही रहते हैं ना। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, आलसी, स्लॉथ, ठीक। चलिए आगे चले भाई, आगे चले। इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट, एक वर्ड में याद आ रहा है, इंसोलेंट से याद आ रहा है, इंसॉल्वेंट होता है एक और, लिख ही देते हैं, लिखा है, लिख ही देते हैं जब इतना लिखा है तो। एक होता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, गरीब हो जाना, जिसके पास पैसे ना हो, लैक ऑफ मनी, कहते हैं ना। जब मान लिया इंसॉल्वेंसी हो गई है उसके पास, यानी पैसे खत्म हो गए हैं, बैंक्रप्सी जिसे बोलते हैं, बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी जिसे बोलते हो क्या। बैंक्रप्सी का मतलब होता है पैसे खत्म हो जाना। चले अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपने देख लिया, और अभी हम लोगों ने अभी आपके वो भी कर लिए हैं ऑप्शन भी, और देखो अभी ऑप्शन आपको आगे दिखाएंगे। हाँ ये यही वाले ऑप्शन आपको दिखाएंगे, और आप मतलब देखना कि भाई यही ऑप्शन रिपीट हो रहा है, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सभी नहीं रिपीट हो रहा है, सभी नहीं, क्वेश्चन वर्ड पूछेंगे। चलो ये हमने छोड़ दिया था ऐसे ही, इसमें आपको बता पाए, तो हम लोग कुछ वर्ड याद रखेंगे, एक तो मॉकिंग, सार्कास्म याद रखेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग याद रखेंगे इंसोलेंट वाला, इंसोलेंट वाला, ओके। एक बार हम लोग याद रखेंगे कौन सा, कहाँ गया, वे कितना नहीं पूछा जाएगा अभी आगे, स्क्रूपलस, स्क्रूपलस, ओके। कितनी बढ़िया लगी। चलिए अब आते हैं आगे, एंटीट्यूड 24 के सिनोनिम करना है। इसमें क्या पूछा है, नियरेस्ट मीनिंग, नियरेस्ट, डोंट वरी यहाँ पर लिखा होगा सिनोनिम, देखना अभी अगले हमने साथ काट के लगा रखा होगा, ये देखो लिख के देते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम, डोंट वरी, आपको ये डायरेक्शन जो दे रखी है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। वर्ड आ गया पहले, एंटीट्यूड 24 में पहला सिनोनिम हम लोग सामने, सेजेस एंड सीयर्स हैव क्वेश्चन दैट पाथ टुवर्ड द एनलाइटमेंट इज फुल ऑफ इल्यूजरी ट्रैप्स। अब इसमें हमारा जो वर्ड है वो है क्वेश्चन। अब देखो अगर आपको नहीं भी आता तो क्या कहोगे, हमारे जो ऋषि मुनि रहे ना, उन्होंने बताया कि एनलाइटमेंट मतलब कि जो ज्ञान का या फिर जो सर्व ज्ञान की रास्ता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मन ग्रहण या फिर बहुत सारे फंसाने वाले ट्रैप्स आएंगे आपको, मतलब जाल माया जाल आएंगे रास्ते में, उन्होंने ये बात बताई है, बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग देखो, हम लोग चाहते हैं कि जीवन से उठे आगे बढ़े, लेकिन कहीं ये कहीं वो, कहीं मम्मी कहीं पापा का चिंता हो गई, कहीं घर की चिंता हो गई, कहीं आपको लगने लगा कि मेरी जॉब नहीं है, कहीं आपको लगता है मुझे इंडिया जाना, कहीं आपको लगता है कि यार क्या करना है, कहीं आपको लगता है स्टेटिक बन जाए, तो कहीं आपको लगता है कि यार भगवान के मुंह में लग जाए, मतलब इतना भरा रहेगा, आपको समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या करना, लेकिन करते चलना है बस, आपको चलते रहेंगे। ज्यादा चलो क्वेश्चन पे आते हैं ना, बहुत ज्ञानबाजी हो जाती है एकदम से। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है किसी को पहले से ही कुछ चीज बता देना, वार्न करना, जिसे हम बोलते हैं, वर्ड होता है वार्न करना, ओके। किसी को उसके बारे में पहले से ही आगाह कर देना, ओके, पहले से उसके बारे में बता देना जिससे कि वो सतर्क हो जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमें सिनोनिम बताना, तो ऑप्शन में दे रखा वार्न, ठीक है। रीजन, रीजन का सभी पता कि रीजन कुछ दे रखा है, एडमिट का मतलब एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। अगर कहो तो हिंदी में लिख दें, पता ना मैं अगले वाले में हिंदी में लिख दिया, जैसे कि आपको असली मीनिंग याद है, वैसे बताते चल रहे हैं, स्वीकार करना, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना, जैसे हम लोग रिवोक, टर्न डाउन, पहले तो एक होता है गेम, पेजर वर्ड होती है टर्न डाउन, रिफ्यूज का मतलब होता है रिवोक करना। ये वर्ड भी आगे आएगा रे, हाँ ये वर्ड भी आगे आएगा, ये वर्ड भी बहुत बार पूछा गया है मतलब ऐसे ऐसे वर्ड पूछे जा रहे, क्या बताएं, ऐसे ऐसे वर्ड का मतलब मेरे ये वर्ड आगे आएगा, पूछा मुझे भी है और अच्छे पूछे भाई वो, ठीक है। इसी का एक सिनोनिम होता है रिवर्ब, यही वर्ड पूछेगा, अभी शायद ऑप्शन में होगा या फिर उसमें होगा, इसी का एक ऑप्शन मतलब इसी का एक सिनोनिम और हम लोग देख सकते हैं, रिवोक, रिवोक लिख दिया ना हमने, ठीक है। इसका और भी होता है डांट फटकार के बाहर निकाल देना, ठीक है, मना कर देना जिसे हम लोग बोलते हैं, निग्लेक्ट कर देना, या फिर
नजरअंदाज कर देना। ओके ठीक है, एक इसी का एक अच्छा वर्ड और बता दी क्या, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सोचना। हम वर्ड लिख रहे हैं वीटो। इसका मतलब वीटो मतलब क्या होता है, किसी का सहयोग करना, रोकना। पर वीटो पावर तब लगाई जाती है जब किसी को रोकना होता है। आपने सुना है अमेरिका ने वीटो पावर लगा दी इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए, है ना, सुना था काफी पहले तक जब सुनते आते थे। तो वीटो मतलब होता है कि किसी को कुछ काम करने से रोक देना, है ना, मना कर देना, वापस प्रिवेंट करना, हिंडर करना, सब वर्ड सीखेंगे। अगला वर्ड आता है मोनोटोनस। भाई मोनोटोनस वर्ड पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे कि किसी के ऊपर कुछ समस्या आ गई, इसका मतलब डल वर्ड है, इतना मतलब कि खुद ही इतना डल वर्ड है, इसका सिनोनिम होता है डल। इसका मतलब होता है वही मुरमुरे जैसे बने बने उदासीन जिसे हम बोलते हैं, पंकज उदास, इसका सिनोनिम हो जाएगा डल दे रखा, है ना। एक वर्ड होता है ग्लूमी, इसीलिए एक आता है ब्लैक, इसीलिए आता है मेलनकली, एक आता सैड, सैड सभी पता है, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है चीयरफुल, हैप्पी का मतलब ये होता है जोवियल, ये भी वर्ड बहुत पूछा गया है, इसी का मतलब होता है जुबिलेंट, हैप्पी मतलब, ठीक है। तो हैप्पी मतलब क्या होता है खुश। डिस्टर्ब का मतलब एनोयड, जिसे आप परेशान कर दो, वेक्स्ड, पजल्ड, ठीक है। एंथुसियास्टिक का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है वो, उसके अंदर बहुत ज्यादा पैशन, पैशनेट, यहाँ पे एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, ठीक है। ये वर्ड याद करते हुए चलना भाई, अगर हम लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये होंगे, तभी बता रहे हैं। अब अगला वर्ड आता है हम लोग पास में, इल्यूसिव भाई। तो इल्यूसिव देखो क्या होता है, इल्यूसिव का मतलब होता है जो आपने एक बार सुना होगा, विजय माल्या ने एग्जांपल दिया, मैंने इल्यूसिव क्वेश्चंस इन द फिलॉसफी। इसका मतलब होता है मतलब कि जो आपसे परे हो, इसको आप पकड़ ना पाओ, मतलब नहीं समझना, मतलब कि इसका मतलब होता है जिसे आप खोज ही ना पाओ। ऐसे फिलॉसफी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप आंसर ही नहीं कर सकते हो। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू आंसर, डिफिकल्ट टू फाइंड। या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज बात करें तो इसका मतलब होता है स्लिपरी, सिनोनिम आता है। या फिर इसका मतलब होता है जो गायब रहता हो, जो गायब रहता हो। इसके लिए एक वर्ड होता है इवेड, इवेड मतलब भाग जाना। वैसे यहाँ पर ये थ्रेट नहीं बैठ रहा, लेकिन इसका सिनोनिम होता है एक, यहीं से हमें एक वर्ड आ रहा है इलोप, याद, इलोप का मतलब होता है शादी के लिए भाग जाना, नहीं कोई भाग जाता है तो उसके लिए वर्ड होता है इलोप। द ब्राइड हैड इलोप्ड विद दिस पार्टनर, विद हर पार्टनर, ठीक है। ओके तो अब इसका सिनोनिम क्या आएगा, तो भाई देखते हैं, आ जाओ। अब इल्यूसिव का मतलब जिसे पकड़ ना पाओ। अब क्लियर तो होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता क्लियर, तो भाई वो चीज है जिसका आंसर हो आपके पास, इसको आप जिसका इसके बारे में आपको सब पता हो, ये तो खुद ही कह रहा है, हमें हमें तुम ढूंढ ही नहीं सकते, हमारा आंसर ही नहीं पता कर सकते हो, तो ये तो होगा नहीं। क्लियर का मतलब क्या होता है जो आंसरेबल हो, है ना, जो दिख रहा हो साफ साफ, जो सामने हो, है ना, ठीक है। बैफलिंग ये सही हो सकता है, क्यों, बैफल का मतलब होता है पजल कर देना, किसी को परेशान करने वाला, दिमाग चढ़ाने वाला। वो तुमने गेम खेली ना, उसमें जो करता ना भूल भुलैया घुमा देता, वैसे वाला परेशान करना, ठीक है। बैफलिंग पूरा कॉम्प्लेक्स कर देना उसको, ठीक है। चलिए पैरामाउंट अब पैरामाउंट सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो भाई बता दें, कानपुर में बहुत सारी कोचिंग का नाम पैरामाउंट है। हाँ पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट। इसका एक मीनिंग आता है प्रायोरिटी के लिए, प्रायोरिटी के लिए, और एक मीनिंग आता है सबसे ज्यादा जो टॉप मोस्ट पे, वो तो बता ही दिया, हाईएस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग। ओके ट्रूथफुल का मतलब जो सच हो, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी। अच्छा एक बार एक चीज बताया आपको, ये इंटीग्रिटी याद है ना, अभी आपसे पूछा जाएगा आगे, तो ये सच बता रहे हैं, हाँ सच बता रहे हैं, इंटीग्रिटी आपसे पूछा जाएगा आगे, डिट्टो यही वर्ड शायद ऑप्शन में है फिर उसमें। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 49 नंबर, मेहमत, मेहमत का मतलब क्या होता है, जल्दी कर लेते हैं ना, टाइम लग जाएगा काम में। मेहमत मतलब मेहमत मतलब क्लीनिंग दिस मेस इज मेहमत टास्क, मतलब कि इस जो आपने गंदगी लाइफ फैलाया है ना भाई साहब, इसको साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली, मतलब बहुत बड़ा काम है। मेहमत मतलब बिग, जिसे बोलते हैं जिजेंटिक, कोई गिगेंटिक बोलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जायंट, जिसे हम लोग बोलते हैं एलिफेंटाइक, ठीक है, जो बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो ह्यूज इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मतलब जल्दी होता है, इसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एजाइल, एक वर्ड और आता है इसके लिए स्विफ्ट, फटाक से, ओके एजाइल फुर्तीला जिसे बोलते हैं, है ना, ठीक है। इजी, इजी का क्या है, आसान जो, सिंपल, ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब दिमाग यूज करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सैगेसियस, सैगेसियस भी हमारा बहुत दिमाग यूज करता है, सैगेसियस मतलब दिमाग का तेज हो, ओके बुद्धि का तेज हो। अगला वर्ड करते हैं और इंडिया 124 सभी वर्ड हम लोग कंप्लीट करते हैं। एंटोनिम सिनोनिम, द पुलिस डिपार्टमेंट इमेज वाज टार्निश्ड आफ्टर द हाई प्रोफाइल मर्डर केस, मतलब कि जो पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज थी ना वो टार्निश हो गई। अब तो यहाँ पे अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, पहली चीज हाई प्रोफाइल मर्डर केस हुआ, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज कैसी हो गई, अच्छी हो गई, फिर अगर केस सॉल्व कर दिया तो बढ़िया, नहीं सॉल्व कर पाए बेकार है। वो कौन सा केस था, एक लड़की का मर्डर हुआ था बहुत पुरानी, जिसके बाद मूवी बनी है ना, तो वो सॉल्व नहीं हुआ कभी, तो अब वैसा हुआ तो पुलिस को गाली मिलेंगी। और एक कोई और केस सुना शायद हमने, इधर का था, नॉर्थ वेस्ट साइड का, अपने यूपी कह रहे हैं, पंजाब हरियाणा साइड का था, तो उधर का उन्होंने पर्सन तक ढूंढ के निकाल दिया था 2 दिन के अंदर। तो करने वाले अच्छे भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, तो ये या फिर अच्छा हो सकता है या फिर बुरा हो सकता है, तो आपको बताते बुरा होता है यार, तो पहले बता देते हैं, पुलिस कहानी सुना करो, समझ में आएगा। टार्निश का मतलब क्या होता है, समझ मेरी बात। आपने अभी केमिस्ट्री की करेंगे, हम लोग करेंगे केमिस्ट्री में एक चीज आती है, सिल्वर गॉट टार्निश्ड, सिल्वर ज्योति टार्निश हो जाती है, सिल्वर ज्योति वो टार्निश हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक सल्फर की लेयर आ जाती है, सल्फाइड की, सॉरी एक लेयर आ जाती है, वो होती है Ag2S, मतलब सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। ये टार्निश का मतलब होता है ब्लैक हो जाता है, मतलब कुछ खराब हो जाता है, इसकी जो इमेज थी या फिर वो जो क्लियर था, क्लीन था, वो नहीं रह जाता है, जो पॉलिश टाइप का था, साफ साफ दिखा वो नहीं रह जाता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनपॉलिश्ड, टार्निश का मतलब अनपॉलिश्ड, समझे कुछ, जिसे हम लोग बोलते हैं डल्ड, मतलब क्या, मतलब क्या उतना चमक नहीं रह गई है। अब चमक नहीं रह गई है तो इसे हम लोग बोलते हैं डिंजी। अच्छा डिंजी एक वर्ड ये जो है ना, ये अभी दूसरे में भी यूज हुआ, ये आगे आएगा, ये अलग दूसरे में हम लोग दूसरे सेंस में यूज करेंगे, ओके वहां पर डोंट वरी सब बताएंगे, बहुत अच्छे से हमने इसको सोच विचार के बना रहे वीडियो, क्योंकि हमने पूरा एनालिसिस किया है, कौन सा वर्ड का बाहर कहां नहीं आ रहा, क्यों पूछा, सब इसका किसकी 2 मीनिंग पूछी, सब चीजें बता रहे हैं, ओके धीरे धीरे बस आप देखते रहो वीडियो को, मजा आ जाएगा। एक वर्ड हो रहा था टार्निश के साथ में हम लोग यूज कर लो, जिसकी हम लोग कहते हैं इमेज खराब हो जाना, इसके लिए हम यूज करते हैं ड्रैब, ठीक है। ये वर्ड बहुत छोटा सा आएगा, दिमाग में बता रहे हैं, आदमी के दिमाग खराब करके जाएगा, पेपर में दिखेगा आप लोगों का, ठीक है। तो टार्निश का मतलब इमेज खराब हो गई, जिसे हम लोग बोलते हैं टेंटेड, ठीक है। टेंटेड का मतलब भी रंग उड़ जाना, रंग उड़ जाना, पेड़ पीला पड़ जाना, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेल, पेल का मतलब पीला पड़ जाना, या फिर फेंट, फेंटेड, फेंटेड का मतलब भी खड़े खड़े सफेद होना, कहते हैं ना मूर्छित हो गया, वही वाला। इनहैंस का मतलब इंक्रीज करना कुछ चीज, इंक्रीज एड ऑन करना कुछ चीज, बढ़ावा देना उसमें कुछ, ओके। इनहैंस का मतलब क्वालिटी अच्छी हो गई, पढ़ाई की लेवल अच्छा हो गया आपने। रिस्टोर का मतलब दोबारा से उस चीज को स्टोर कर लेना, या फिर पुनर्प्राप्ति हो जाता है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिवाइटल,
रिवाइटल। ओके, और एक यूज करते हैं रिवाइवल। अब रिवाइटल आपने सुना होगा एनर्जी के लिए, लाइक आपने सुना ना अक्षय कुमार का रिवाइटल एच खाओ जवान हो जाओ ऐसे करके बोलते हैं। भाई हमको नहीं पैसे से भेजे हैं जो हमने स्पॉन्सर, हमको नहीं स्पॉन्सर किया हमने। हाँ अच्छा, रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिवाइवल ना, रिवाइव पबजी वाले जानते होंगे, रिवाइव कर दे भाई मेरे, भाई रिवाइव कर दे दोबारा से जीवन देना। असाइन का मतलब किसी को कोई टास्क है दे देना, सौंप देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देना, उसके नाम कर देना, फिर उसको काम सौंप देना, ठीक है, तो असाइन हो जाएगा। इसे एक बार बोले डेजिग्नेटेड है, वैसे डेजिग्नेटेड यहाँ पे सही नहीं लगेगा, फिर भी आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे, कैसा लगा, कैसा लगा बताओ, अच्छा लग रहा है स्लाइड? फिर वो साइड में खाली है, अरे भाई वो हमने से इसीलिए बनाई ताकि आप लिखोगे ना, आगे प्रैक्टिस करोगे ना साइड में, इसी को आसपास बढ़ाओगे, फिर यहाँ पर ऐसे लिखोगे, एलिफेंट के बगल में कुछ लिखोगे, जियान लिखोगे, डेंट लिखोगे, जापान तुम लिखोगे, है ना, यूज लिखोगे, मैं लिखोगे, तो ये वर्ड आपको यूज आनी चाहिए, समझ गए? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। एनडीए 1 2024 के पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, एनडीए 2 2024 का पेपर हम लोग कंप्लीट कर, सीरीज 2022 2024 कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे करते चलेंगे, एनडीए 2 सीरीज 2, एनडीए 1 सीरीज 1 ऐसे करते चलेंगे। इसमें हम लोग क्या करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट, ये ध्यान रखना भाई मेरे, वहां ऑप्शनल सॉरी ओएमआर पेज है, ओएमआर पेज में अगर ये ऑप्शन गलत है सब जाते हैं, इसलिए कहते हैं चलो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन भाई गलती ना कर देना, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। तो अपोजिट आप कहो भाई, कहो भाई कहां गए, इक्विवोकल 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 कहां गया, ये रहा इक्विवोकल, अभी देखो बताया। एनडीए 2 में पूछा, सीरीज 2 में भी वही रखा है। आपको भैया बगल वाला तो थोड़ी ना कर पाएगा पेपर, बगल वाला थोड़ी ना कर पाएगा भाई, हमारे बगल में भैया दे रहे पेपर, हम ही टाइम दे रहे हैं, है ना, कि बगल वाले भैया से मांग रहा है पेपर, ओ भैया सेंटर से पेपर दे दो जरा, भाई पढ़ ले उसका इक्विवोकल वर्ड नहीं, ऐसा नहीं है, आगे पहले ही पूछा गया, चिंता करो। तो इक्विवोकल का मतलब इन लोग सीखा है क्या, जो दोनों तरफ बातें करता है, जिसकी बातें हेजी होती है, अनक्लियर होती है, जिसकी बातें ऑब्सक्योर होता है, जिसकी बातें ऑब्सक्योर का मतलब जो क्लियर ना हो, ठीक है, ऑब्सक्योर इसका सिनोनिम हो जाएगा, एम्बिगुअस का सिनोनिम हो जाएगा, क्लियर इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर का मतलब जो क्लियर साफ साफ दिखाई दो, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं एविडेंट, क्या बोलते हैं एविडेंट, एविडेंट का मतलब साफ साफ दिखाई देना जो सामने है, ऑब्सक्योर एम्बिगुअस, ये तीनों कैसे साइन में, ऑब्सक्योर और एक पढ़ के एम्बिगुअस आगे मिल गया आपको, ठीक है। एम्बी वर्ड आता है दो लोगों के लिए, ऐसे याद करो, एम्बी का मतलब होता है दो लोगों के लिए, फॉर टू, ठीक है, जैसे एक होता है एम्बी वर्ड, एम्बी वर्ड ये मिलकर बनता है, एक होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट तो तुमने सुना होगा कि हम बहुत इंट्रोवर्ट है, साई मीक है ना, साई मीक जो कम बात करते हैं, लोगों सामने कम बात करते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो ओपन है, बहुत ज्यादा बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा बातें जो करते हैं, टॉकेटिव, है। एम्बीवर्ट दोनों बातें हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, थोड़े बहुत एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, समझे? तो एम्बी मतलब दोनों, तो ठीक है। चलिए आगे आते हैं, म्यूटिनस वर्ड, अब ध्यान दो, म्यूटिनस आपको कैसे आता था, चलो पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। द अथॉरिटी इंटरेक्टेड विद द ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट, जो अथॉरिटी थी वो हमारी उन लोगों से मिली जाकर जो कि म्यूटिनी करके बैठे थे। म्यूटिनी का मतलब सुनो भाई, म्यूटिनी अगर आपने अभी तक एनडी के सीरीज पढ़ाई की होगी तो आपने 1857 की रिवोल्ट सुना होगा, और उस रिवोल्ट के पहले एक नाम सुना होगा म्यूटिनी, अगर 1857 को एक दूसरा नाम दिया था सोल्जर म्यूटिनी, सोल्जर म्यूटिनी, सोल्जर म्यूटिनी मतलब सोल्जर्स ने रिबेल कर दिया, रिबेल का मतलब बात मानने से मना कर दिया, तो इसका मतलब होता है रिबेल, रिबेलियस, जो लोगों की बात ना माने, ठीक है। इसी का मतलब हम लोग कभी कभी ट्रेचर, जो धोखा देता है, ट्रेचर का मतलब होता है धोखा देने वाला, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेडिशियस, सेडिशियस मतलब जो अलग होना चाहता है, तो इसका मतलब अनयूली तो हो नहीं जाएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब सेम होता है भाई, कॉन्टिन्यूअस का मतलब डिसोबीडिएंट, कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप हम लोग पढ़ के ऑब्डूरेट या फिर डिसोबीडिएंट, जिसे हम लोग बोलते हैं डिसोबीडिएंट की जगह बिल्कुल, क्यों, जो अपनी मर्जी करे, हम तुम्हारी बात मानेंगे, अपनी मर्जी करे, तुम्हारी बात नहीं कर दी, हां। सेडिशियस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, बता क्या है, ओबीडिएंट का सही आंसर हो जाएगा। एक तरफ से जो लोग बात नहीं मान रहे, तो एक तरफ बच्चा लोग शांत ओबीडिएंट, जो सभी की बात मानता है, फॉलोज आपकी बात मानता है, वो भी करता है, ठीक है, शांत सीधा चल मेरी तरह। अब अगला बढ़ जाते हैं, देख रहे हैं सीरियस के हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं भाई, सीरियस एग्जाम के, तो चलो जिसकी कट ऑफ बहुत इस बार कम गई थी, एंड सीरियस 224 की कट ऑफ कम जाएगी, ओके, क्योंकि पेपर अच्छा था। पर देख लो यहीं पर आपके सामने ये बिहेवियर वाज क्वाइट, इतना जज नहीं कर लेना कि पेपर आसान आता, चलो हम भी देख रहे हैं, वहां बता रहे हैं हम, माथे से पसीना आएगा, हां समझ जाओ, माथे से पसीना बहुत अच्छा आएगा भाई, पेपर में बैठ जाओगे पंखा चल रहा होगा, फिर भी पसीना आ रहा होगा, और जीएस का पेपर देख लेना, तो समझदार बच्चा पता क्या करता है, हमें पता है पेपर कठिन आया, आपके लिए भी बताते हैं, पेपर कठिन आया ना, सिंपल क्या करो, लिए ऑप्शन चुनो कि कौन से पेपर कितना करना है, वहां पर आपका एक्यूरेसी मैटर करेगी, समझाया? चलो बेलिजेंट पढ़ते हैं, बेलिजेंट का मतलब होता है लड़ाकू, बेलिजेंट का मतलब लड़ाकू, जो सभी से मतलब कि लड़ाई करने के लिए शुरू करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंटेंशियस, कंटेंशियस लड़ाई करने के लिए जो, जिसे हम बोलते हैं बेलिकोस, जिसे हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट वैसे होता है विरोधी, एंटागोनिस्ट मतलब ये वैसे इसका आंसर नहीं है, एंटागोनिस्ट का मतलब जो होता है विरोधी होता है, अपोजिशन जिसे हम बोलते हैं, ओके। कॉम्बेटिव का मतलब जो कॉम्बैट में उतरने के लिए तैयार, लड़ाई करने के लिए तैयार, ओके, जिसे हम बोलते हैं क्वेरल करने के लिए तैयार, जो हमेशा, ओके, समझ आ गया? अच्छा तो शांत कर, एमिएबल सिंपल क्या, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली, एमिएबल का मतलब जो दोस्ती बनाने के लिए तैयार हो, दोस्त बनाने के लिए तैयार हो, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंडली, एमिकेबल भी से बोलते हैं, एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है। बेलिजेंट का कभी-कभी मतलब ये भी होता है कॉन्टेगरस, कॉन्टेगरस, ओके। अच्छा बेलिजेंट से ही एक वर्ड याद आ गया हमको, क्या, चलो अभी हम आगे बता देंगे उसको। अगला वर्ड करते हैं इफ्यूजिव, ही वाज इफ्यूजिव इन हिज प्रेज, मतलब कि वो अपनी तारीफ में इफ्यूजिव था, आदमी अपनी तारीफ करता है तो क्या करता है बताओ, अपनी तारीफ करता है तो क्या करता है इफ्यूजिव, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, मतलब कि एक्स्ट्रा एक्सेसर, अच्छा एक्सेसर नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एक्सेसर का मतलब भी होता है बढ़ा चढ़ा के, लेकिन वो खराब स्थिति में, मतलब स्थिति थी सही नॉर्मल थी, वो खराब फिर और खराब थी, उसमें एक्सेसर यूज करते हैं और बदतर कर देना, तो इफ्यूजिव में हम लोग कहते हैं बढ़ा चढ़ा बात करना, या फिर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर देना, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा डींगे हाथ देना, लंबी लंबी बातें मार देना, है ना, टॉप लॉन्ग, ठीक है। इसके लिए इडियम भी आता है, क्या बोलते हैं, प्रेज वन ऑन ट्रम्पेट, क्या होता है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद की तारीफ खुद ही करना। एक्जुबरेंट नहीं, एक्जुबरेंट का मतलब होता है यही जो एक्स्ट्रा बता के लंबी लंबी बहुत तारीफ करना पसंद करते हैं। प्रोफ्यूज का मतलब एक्स्ट्रा होता ज्यादा, एक्सेसिव जिसे बोलते हैं एक्सेसिव, एक्सेसिव एफ्यूजिव का भी आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। वॉल्यूबल का मतलब भी होता है ज्यादा बातें करना, या फिर एक्स्ट्रा प्रेज जो करता है, एक्स्ट्रा प्रेज। रेटिसेंट हो जाएगा, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, रिजर्व, रेटिसेंट का मतलब रिजर्व, रिजर्व, साइलेंट, मीक, शाई, ठीक है, इतने वर्ड होता है। और बता दें
ठीक है। अच्छा यहाँ से बेलिजेंट एक वर्ड आता है मूड। मूड का मतलब होता है जिसका मूड बिगड़ा है, हमेशा लड़ने को तैयार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिक्यूटस, अगला वर्ड क्या हम लोग पास, इनिक्यूटस। एक मिनट, अरे यार क्या हमने कर दिया, क्या हमने कर दिया, सॉरी सॉरी, दिमाग में थोड़ी देर बाद आता है। एक्स्ट्रा टॉक्स का नहीं है, एक्सुबरेंट का मतलब होता है खुश होना। क्या है यार, कहीं पर भी लिख देते कुछ भी। एक्सुबरेंट का मतलब तो खुश होता है, पीछे ही बता के चीयरफुल एक होता है ना वो। हम सोच रहे थे उसमें एक वर्ड में लिखना था, चीयरफुल के लिए एक वर्ड होता है जो कि शायद आगे पूछा भी गया है, उसके लिए एक वर्ड होता है बॉयंट। इसका मतलब ये होता है खुश होना, जो भी है, जिसे हम लोग पीछे लिखा है, जो भी इसलिए हम लिख रहे हैं बार बार क्योंकि वर्ड पूछा गया था, 122 में पूछा गया था, इसलिए हम कह रहे हैं। ठीक है, चलो इसका हम लिख दिया कि नहीं लिखा है। एबुलिएंट भी एक वर्ड होता है। ठीक है, एबुलिएंट का मतलब खुश होना होता है। ठीक है, हो जाता है भाई। चलो इनिक्यूटस जाते हैं, अगला वर्ड हम लोग पास है इनिक्यूटस। पढ़ लेते हैं, ही इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनिक्यूटस इन हिज कंडक्ट। मतलब कि वो अपने कंडक्ट में, अपने व्यवहार में, अपना जो काम करता है उसमें उसको आरोपित किया जाता है। एक्यूज का मतलब किसी को ब्लेम डालना, एक्यूज का मतलब ब्लेम करना किसी को। तो ब्लेम किया था उसको इनिक्यूटस होने के लिए। अब भाई किसी को ब्लेम किया अच्छी लिए तो ब्लेम किया नहीं जाएगा, मतलब नेगेटिव वर्ड है और इसका पॉजिटिव कोई वर्ड होंगे तो पॉजिटिव में से एक डिफरेंस हम बोलते हैं वर्चुअस। बस। अब प्रीपोजिशंस का मतलब होता है, प्रीपोजिशंस का मतलब होता है जो पहले से ही अपनी अपनी बातें तैयार करके रखे। ठीक है, अब एक एक्सेसर बिट। ओके ठीक है, अब अगला वर्ड हम लोग पास आता है ऑप्शन बी। देखो जाओ, ये अच्छा वर्ड है, मतलब ये हम लोग सीखने वाला वर्ड है, ये हम लोग का सीखने वाला वर्ड है। इसके हम लोग बोलते हैं एक्सीक्रेबल। एक्सीक्रेबल, एक्सीक्रेबल का मतलब क्या होता है, एक्सीक्रेबल का मतलब होता है जो हर बार बहुत ज्यादा, जैसे हम बोलते टेरिबल भाई, हाँ भाई, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि बहुत ही बेकार, जैसे मुझे ऑफुल, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस। ओके चलो, तो वर्चुअल इसका सही हो जाएगा। वर्चुअल मतलब राइटफुलनेस, राइटफुल। ये होता है अपराइट वर्ड, इसीलिए आता है अपराइट। अपराइट मतलब तो सीधा, जो सिंसियर है ना, सब तो बोलता हूँ। रिवोल्टिंग का मतलब ये बता क्या, रिवोल्टिंग यहाँ पर लिखा नहीं, लिखा ऊपर म्यूटिनी वाला आया था ना, म्यूटिनी रिबल, इसी का मतलब था रिवोल्ट, रिबल करना, म्यूटिनी करना। ठीक, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई मेरे। चलो आगे करें, सीरियस 294 के हम लोग करने वाले हैं भाई। 5 ही वर्ड आए थे, हम क्या करें, 5 ही आ गया नहीं है, एक मिनट देख ले, पता नहीं कुछ नहीं नहीं बढ़ा नहीं, इतने बढ़ाए थे आप लोग करने वाले। नियरेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम है, ये क्या है, सिनोनिम। ओके सिनोनिम देख रहे अभी बता क्या, वेलिजेंट। वेलिजेंट का मतलब कॉन्टैक्ट्स, अभी बताया था वर्ड, देखो देखो देखो, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स तो पता मिला। द विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स मतलब जो लड़ाई झगड़ा करे, जिसे हम लोग बोलते हैं इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड मतलब जिसका जो माइंड है या फिर जो उसका मन है वो हमेशा लड़ाई के लिए जाता है, वो अच्छा नहीं है। पोलाइट का मतलब जो अच्छी बात करते हैं, जिसे हम लोग काइंड है। वीक का मतलब भाई बता के कमजोर होता है जो, और इसे हम लोग बोलते हैं एक वीक का ब्रिटल भी बोलते हैं। ब्रिटल का मतलब जो फट से टूट जाए, फिर रेल वर्ड के लिए बोलते हैं। ठीक है, सीरियस बता क्या, सिंसियर होता है, सिंसियर। ठीक है, सीरियस और सिंसियर, या फिर एक सीरियस का मतलब होता है ग्रेव, ग्रेव। ओके ठीक है, चले अगला आता है पर्नीशियस। अब पर्नीशियस तुमने सुना कि नहीं, मैंने पता, पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया का मतलब होता है बहुत खतरनाक एनीमिया होती है। ठीक है, तो पर्नीशियस मतलब होता है जो खतरनाक हो आपके लिए, डेट्रीमेंटल जिसे बोलते हैं। डेट्री होता है भाई, डी टी आर एम एन टी, डेट्रीमेंटल या फिर हार्मफुल जिसे बोलते हैं। ओके, खतरनाक हम लोग बोलते हैं इसलिए। ठीक है, बहुत आपके लिए जो नॉक्सियस, नॉक्सियस, नोक्वस लिखा है नोक्वस। ठीक है, तो हार्मफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा नोक्वस, इनोक्वस इसका एंटो हो जाएगा। क्यों, इसका मतलब होता है हार्मलेस। ठीक है, इसका मतलब हार्मलेस होता है। इन वर्ड आगे मतलब कैसे, देखो नोक्वस का मतलब होता है, नोक्वस का मतलब होता है जो हमारा हार्मफुल हो, और इन वर्ड आगे तो मतलब उसको अपोजिट बना देते हैं। इन दिस अन, ये वर्ड हमारे अपोजिट जनरली बना देते हैं। पॉजिटिव का तो कोई यहाँ पर सेंस नहीं बनना, और ट्रिकी मतलब होता है जो आपको ट्रिक कर जाए, मतलब कि आपको जो धोखा दे जाए, जैसे बोलते हैं लॉजिक। एक वर्ड इसको बोलते हैं फिशिंग, जो आपको धोखा दे जाए, ट्रिक कर जाए। ओके, जो आपको आपका मतलब काट चला, जिसे बोलते हैं डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब धोखा देना होता है। ठीक है, किसी और का चेहरा, जैसे कि पाखंड वगैरह भी कभी बोलते हैं, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं जाना। अब आता है भरपूस। भरपूस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, जैसे कि तुम, भरपूस का मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, टॉक टू मच, टॉक टू मच। मेरी वॉइस क्लियर आ रही ना, क्योंकि हम जहाँ तक बोल नहीं सकते रात का समय है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें बताना था क्या, एग्जैजरेट कर देना, बस ज़्यादा बढ़ा देना एक्स्ट्रा, है ना, किसी चीज़ को, छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। अच्छा, शॉर्ट का मतलब होता है कम करना, जैसे हम लोग बोलते हैं कर्टेन। ठीक है, आइए, और इनफॉर्मल तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं, इन का मतलब होता है कम करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रीफ, कम में पूरा बात कर देना, ब्रीफ बोलते हैं हम लोग। और एक वर्ड और इसलिए होता है ब्रेविटी। ब्रेविटी एक स्पेशल वर्ड है जो कि आगे पूछा भी जाएगा। ब्रेविटी का मतलब होता है जो आगे का मेन काम होता है, मेन चीज़ वो बता देना, ब्रीफ कर देना। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, वर्बोस की एक तो सुनाने देख लो, एक हम लोकेशियस होता है। ठीक है, एक वर्बोस हो गया, एक होता है वर्बेटिंग। अच्छा, वर्बेटिंग का मतलब आर बना, वर्बेटिंग का मतलब होता है हूबहू नकल कर देना, जैसे वर्ड बोले वैसे, है ना, लोकेशियस हो गया। ठीक है, वर्बोस हो गया। ओके ठीक है, टॉकेटिव लिख दिया, टॉकेटिव ऊपर लिख दो वैसे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं, मेन हो गया। ठीक है, ओके। अब दैट एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वॉइस। तो रेजोनेंट क्या होता है, देखो रेजोनेंट पता है, रेजोनेंट हमने बहुत जगह यहाँ पर रेजोनेंट भी वर्ड सुना, इसकी कोचिंग का नाम रख देते हैं। तो रेजोनेंट का मतलब होता है जो आवाज गूंजती रहे, सुना, जैसे हमने बोल दिया क्या नाम बोल दिया, सपोज किसी का नाम मान लो हमने बोल दिया अंकित, तो बोले अंकित 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 ऐसे, तो उसका मतलब होता है द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वॉइस, मतलब बहुत लाउड, जैसे हम बोलते हैं लाउड। पहले तो इसका एक वर्ड होता है लाउड, LOUD है, LAUD नहीं है, हाँ लाउड। इसे एक वर्ड और इसका हम लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं रिवर, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि रिवर्बरेशन मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा बार उसे चेंज होना या फिर बहुत बार रिपीट होना उसका। ठीक है, अगला इसको और क्या बोल सकते हैं, रिंगिंग बोलते हैं, बार बार आना, रिपीट होना, और क्या। चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा डीप। क्यों, डीप का मतलब होता है बहुत ही एक ऐसी आवाज़ बोल, अब हम हल्की हल्की आवाज़ बोल के चले तो उसमें नहीं कुछ होगा भाई, एक भारी आवाज़ बोलोगे तो भारी आवाज़ गूंजती है, तो डीप आवाज़ हो जाएगी। ठीक है, सॉफ्ट नहीं होगा, हाथ में होगा, क्विवरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ब्रीफ के साथ ब्रेवटी में एक वर्ड और ऐड कर लो ना, ब्रेवटी में एक वर्ड और ऐड कर लेना, वो क्या होता है, टर्स। टर्स का मतलब होता है कम, कम या फिर बहुत छोटे में अपनी पूरी बात कह देना। ओके,
लैकोनिक एक वर्ड और आता है, लैकोनिक। लैकोनिक उसमें लिख लेना चाहिए हमें लगता है। लैकोनिक कहाँ गया, ये कहाँ गया, रेटिसेंट में लैकोनिक, जो कम बोलते हैं ना उनके लिए लैकोनिक वर्ड आता है। ओके, अब आगे चलते हैं। चलिए, कंसाइज तो फिर छोटे मोटे वर्ड है, कंसाइज वगैरह ये भी लिख देते क्या, कंसाइज, ये छोटे मोटे वर्ड। अब आगे आते हैं डोल्टिस। डोल्टिस का मतलब क्या होता है, मूर्खता वाला काम करना, इडियोटिक, इडियोटिक। पुलिस, केयरलेस, डोल्टिस बिहेवियर। तो इसे क्या बोल जाएंगे, केयरलेस, प्रिकॉशियस नहीं। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आप देखो, एक वाइस तो होगा नहीं, ये बात तुमको ही पता है, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक होता है, तुमने वर्ड सुना ना, क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। अच्छा, अब अगला वर्ड आता है हम लोग का प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस का मतलब जानते हो, ये प्रिकॉशियस नहीं है जो बहुत ज्यादा मतलब चिंता लेता हो या फिर प्रिकॉशन वगैरह लेना, ये प्रिकॉशियस है, सी हो, ध्यान से देखो। इसका मतलब होता है इमेच्योर, इसका मतलब होता है इमेच्योर। अब इसका इसका मीनिंग तो आ नहीं जाएगा, इसका मीनिंग तो आ नहीं जाएगा भाई। डोल्टिस का मतलब इडियट, बेवकूफ आदमी। इसका मतलब, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टूपिड व्यक्ति। स्टूपिड कहाँ गए, अरे आजा भाई, हाँ डी का पी बन रहा, समझे, तो हमारा ये आ जाएगा, समझ गया। अरे इसके और लिखते प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस हमें क्या होता है, प्रिकॉशियस हमारा होता है इमेच्योर, जिसे हम बोलते हैं इमेच्योर, इमेच्योर। ओके, चलिए आगे करें, आगे करें। फुलिश, डम, इसे भी डम बोल सकते हैं, ठीक है, पर इसका सही आंसर इम्बेसाइल हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आते हैं इंडिया 124। इंडिया 124 करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे 124 करेंगे, उसके बाद हम लोग इस सेक्शन को एंड करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी करते, थोड़ा टाइम नहीं लगाते हैं। अब समझो इधर, एक सुनो, एंटोनिम बताना है। इंडिया 124 क्या है, डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है जिसकी दयनीय स्थिति होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो जिसकी जो गरीब होता है या फिर जिसकी स्थिति ऐसी होती है जिसपे हम लोगों को दया है। ओके, ठीक है, तो दयनीय स्थिति हम लोग बोल सकते हैं, या फिर पिटिएबल जिसे बोलते हैं, पिटिएबल, ठीक, बहुत अच्छा ना हो, जो गरीब गरीब में होता हो। तो इसका सही आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा, अच्छा रिप्रीहेंसिबल। रिप्रीहेंसिबल तो होगा नहीं, क्योंकि रिप्रीहेंसिबल का मतलब होता है जिससे जो गलती करता हो, जिसे हम लोग कहते हैं गिल्टी, जिसे हम लोग जिसके ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लेम वर्दी, ब्लेम वर्दी, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंफुल, जो पापी हो। ये तो हो ही नहीं जाएगा। अगला वर्ड है ऑप्रोब्रियस, ये भी नहीं होगा। ऑप्रोब्रियस का मतलब क्या होता है, ऑप्रोब्रियस का मतलब होता है गाली गलौज करने वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्यूसिव, ये भी नहीं होगा। चलो हटो, अरे यार, अगला वर्ड है डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल का सही आंसर है, इसका मतलब होता है हम लोगों का पिटिएबल, तो इसका मतलब क्या होता है पिटिएबल, जिसके ऊपर दया है। या फिर हम लोग कहीं ना कहीं एक बार ये भी कह सकते हैं कि ये हेट के लिए भी यूज होता है वैसे, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी 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 गाइस, एंटोनिम बताना था। ये हेट के लिए भी यूज, हम बता रहे, तो हेटेड के लिए भी यूज, जिसके जिसको देख के आपको घृणा टाइप की ऐसी कंडीशन होती है ना, वो वाली। इसके लिए एक वर्ड यूज और होता है, डिस्पिकेबल के लिए एक वर्ड यूज होता है, यार दिमाग में तो नहीं आ रहा है, पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा क्या होता है। हाँ, नहीं यार, पता नहीं, स्लिप हो रहा, ऐसे जवान होता है ना, वो नहीं याद आ रहा। चलो कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या है, कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब जो होता है जिसकी हम तारीफ करें, फिर बहुत ही अच्छी स्थिति में तो इसकी तारीफ करें, कमेंडेबल का मतलब सराहनीय, एप्रिसिएटिव, एप्रिसिएटिव, जिसे हम लोग बोलते हैं लाउडेबल। ये देखो LAU है, लाउडेबल, प्रेजवर्दी। और वो गरीब खानदान या फिर गरीब गरीब या फिर ऐसी बेकार कंडीशन में रह रहा, प्रेजेबल, प्रेजवर्दी। अगला क्या है, काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट का मतलब क्या होता है, अपोज करना किसी का, साफ साफ लिखा काउंटर एक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो दीज एक्सरसाइज विल काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन को ये काउंटर करेंगे, मतलब कि ये हिंडर करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, हिंडर करेंगे। हिंडर का मतलब ये होता है रोकना। एक वर्ड होता है इसमें आ रही है, दे थ्रो के थॉट ऑफ ऑयल। इन दोनों मतलब क्या होता है, किसी के प्लान को बर्बाद कर देना, किसी के प्लान को बर्बाद कर देना, ओके, फेल करा देना किसी के प्लान को। इसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, बाल्क, ओके, और ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्राविन, कॉन्ट्राविन भी इसी में आएगा, मतलब कॉन्ट्राविन का मतलब यही सिनोनिम है, कॉन्ट्राविन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंटर एक्सेसरवेट। एक्सेसरवेट का मतलब क्या होता है, किसी को बढ़ावा देना, भी बताया था एक्सेसरवेट का मतलब और ही उसको बढ़ा देना, पर ये नेगेटिव सेंस में आता है एक्सेसरवेट, तो ये स्ट्रेस और टेंशन को बढ़ा रहा, तो ये तो और बद से बदतर कर लेना सिचुएशन। तो एक्सेसरवेट का मतलब इनकी या फिर वर्सन कर देना, एक सही वर्ड होगा इनके लिए, वर्सन करना, बर्बाद कर देना। ओके, आगे आते हैं। अगला, यू हैव टू प्रिजर्व, सॉरी परजर्व, परजर्व विद डिफिकल्ट स्टूडेंट, मतलब कि आपको जो डिफिकल्ट स्टूडेंट है इनके साथ क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा परसिस्ट सही वर्ड है, सिनोनिम है इसका। कैरी ऑन का मतलब उनके साथ रहना, स्टैंड फर्म का मतलब दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहना, जैसे एक वर्ड होता है परसिवरेंस, परसिवरेंस इसका मतलब ये होता है हार न मानना, फिर लगे रहना। गिव अप इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, गिव अप का मतलब हार मान लेना। ओके, एक वर्ड होता है गिव इन, गिव इन होता है इनफॉर्मल में सरेंडर कर देना। ओके, गिव अप का मतलब ये होता है सरेंडर कर देना, सरेंडर, अरे यार सरेंडर करना। ओके, अब अगला वर्ड आता है हाइडियस। अगला वर्ड क्या था, हाइडियस। अब हाइडियस, देयर न्यू कलर स्कीम इज हाइडियस। हाइडियस का मतलब होता है, एक मिनट, हाइडियस हमारा क्या होता है, देखो समझे, हमें बताना एंटोनिम। अभी मान लो मैं हाइडियस का मतलब नहीं ले सकता, वैसे हाइडियस मतलब साफ साफ समझ आ रहा है, पर हम मान लेते हैं कि हाइडियस हमें समझ नहीं आ रहा। हम ऑप्शन पे जाते हैं। एपेलिंग, एपेलिंग तो बहुत बेकार वर्ड होता है ना। एपेलिंग ऐसा होता है जो डरावना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग, जिसे हम लोग बोलते हैं टेरिफिक, ठीक है ना।
टेरिफिक मूवी, बहुत डरावनी मूवी थी। ग्रोटेस्क, देखो इधर, ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्गस्टिंग। ये बहुत ही मन खराब करने वाला होता है, डिस्गस्टिंग, बेकार, बिल्कुल वाहियात परफॉर्मेंस मिल गई। और इसी का एक और वर्ड होता है हार्श, हार्श कभी कभी यूज करते हैं, रफ। ओके, पूरा मैकेबर, मैकेबर का मतलब भी सेम होता है, ग्रूसम। ये ग्रोटेस्क में हम लोग यूज करते हैं ग्रूसम वर्ड को, वैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रूसम, मतलब बहुत बेकार, बिल्कुल बद से बदतर वाला हाल है ना, मतलब मन खराब करने वाला। इसके लिए एक वर्ड होता है ग्रिम, एक वर्ड और होता है ग्रिशली। हम सोच रहे ये वाला वर्ड कभी पूछे, ग्रिशली, ये प्यारा वर्ड है। अरे प्यारा वर्ड मतलब निगेटिव में है सेंस, और बहुत अच्छा वर्ड है वैसे। ओके, तो इसका सही आंसर ब्यूटीफुल, देखो निकालिए, आंसर ना पता होते हुए निकालिए ना। और 1 आउट है यहाँ पर, और 1 आउट, 3 थे, सेम सेम, एक था अपोजिट, वही आंसर हो गया। स्पंडर देखो सेम, ऐसे इसको ढूंढो, स्पंडर को। फिटर अभी का मतलब कुछ बाहर निकालना, स्प्लर्ट का मतलब बर्बाद करना, स्पेंड करना, स्क्वेबल का मतलब वेस्ट करना। अरे स्पेंड का मतलब वेस्ट, अरे यार स्क्वेबल का मतलब वेस्ट नहीं होता, सॉरी, स्प्लर्ट का मतलब होता है वेस्ट करना, स्पेंड करना, फ्लो फ्लो निकल गया। स्क्वेबल का मतलब लड़ाई करना, लड़ाई करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन। हमें लगा तीनों सिनोनिम दिए होंगे यार, हम कह रहे स्क्वेबल। ओके ठीक है, अल्टरकेशन एक वर्ड और लिख लो, रेंगल, अच्छा वर्ड है रेंगल। वैसे फिर पैरल वगैरह तुम लोग आती हैं, ठीक है। तो स्प्लर्ट जिसका सिनोनिम है, स्पेंडर का मतलब बर्बाद करना, मतलब कि स्पेंड, स्पेंड वेस्टफुली, या फिर कहते हैं हम लोग वेस्ट करना, ये इसको सिनोनिम है। मैनेज का सही हो जाएगा, मैनेज का मतलब ध्यान से देखना, देखभाल के चलना, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करना, ट्रैक करना। ठीक है, चलिए और कुछ वर्ड तो है नहीं, साइड में ये है कुछ वर्ड, ये हम लोग सिनोनिम है। ये देखो ND1 24 में जो एंटोनिम आए थे 5, वो कर लिए, सिनोनिम साइड वाले कर लेते, आ जाओ। अब बैनिश कर लेते, बैनिश वर्ड सिनोनिम है, याद रखना, बैनिश मतलब तो बनवास भेजना किसी को, वनवास, या फिर देश निकाला कर देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्ट करना। रिपोर्ट का मतलब सुना ना, द स्टूडेंट्स वर डिपोर्टेड टू कैलिफोर्निया, मतलब स्टूडेंट्स को कैलिफोर्निया के लिए भेज दिया गया। कॉल बैक का मतलब वापस बुलाना, एक्सेप्ट का मतलब दोबारा एक्सेप्ट कर लेना। नोटिफाइड का मतलब तो होता है किसी को बताना, नोटिफाइड करना या फिर इन्फॉर्म करना किसी को। ओके, डेजलिंग, ये वर्ड पता नहीं, अरे अभी आपने पढ़ा नहीं होगा वैसे, अगर पीडीएफ अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा ये वर्ड। डेजलिंग का मतलब होता है बहुत चमकदार परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर चमकदार से मतलब नहीं, यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए, बहुत ही अच्छे के लिए तुम्हारी क्या देख। ओके ठीक है, अच्छा अब अगले वर्ड कर ले, जो डिसमल अभी हम लोग पढ़ के आए ना, एक वर्ड हमने बताया डल, डिसमल। पैथेटिक इसके लिए एक वर्ड होता है, पैथेटिक, जो बहुत ज्यादा सैड रहता है, ग्लूमी रहता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है, डिप्रेस। ओके, डिप्रेस है क्या, ठीक है। पैथेटिक अभी इसका आपने बता देते, दोनों सिनोनिम है आपके। प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब होता है इमेच्योर, जो भी बच्चों की तरफ बात करते हैं ना, चाइल्डिश होते हैं। और चाइल्ड वर्ड आ गया तो जुवेनाइल तो आ ही जाएगा, तुम्हें पता जुवेनाइल कोड वगैरह भेज जाते हैं, और जुवेनाइल वर्ड आ गया तो जीवन भी आ जाएगा। ओके चलो अगले करें, अगले करें, अगला क्या है, रिफब्ड। अभी ये बता गया रिफ्यूड, रिफब्ड का मतलब होता है रिवोक करना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज करना, अभी ऊपर बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा। ट्यूब का मतलब लेना, क्रिटिसाइज का मतलब किसी बुराई करना, क्रिटिसाइज का मतलब कंडेम करना, किसी को कंडेम करना, सेंसिटिव करना, सेंसिटिव करना। ओके, स्कॉर्न का मतलब डांटना होता है। ग्रांट का मतलब परमिशन ग्रांट कर देना, मतलब कि किसी को परमिशन दे देना। ओके, तो इसका हम लोग सिनोनिम क्या ले सकते हैं, ग्रांट का मतलब किसी को दे देना, ठीक है, एक्सेप्ट परमिशन नहीं, समझ गए हो यार, इसका सिनोनिम दिमाग में नहीं आ रहा, ग्रांट अलाउ कर देना, हाँ ठीक आ गया, अलाउ करना किसी को ना। डिसओन का मतलब पहले हम ओनर थे, अब डिस कर दिया, डिस का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब ओनर नहीं रहा, मतलब अब उस चीज को अलग कर दिया गया होगा। ही डिसओन्ड हिज रॉयल लेगेसी एंड बिकेम अ कॉमनर, मतलब कॉमन आदमी बन गया, आपने उसने रॉयल लेगेसी जो थी वो हटा दी। लेगेसी मतलब होता है पता, लेगेसी मतलब होता है जो बाप दादा, जो पिताजी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग संपत्ति मिलती आती है ना, उनसे जो मिली होती है वो हमारी लेगेसी होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिली होती है हम लोगों को, है ना, पापा से दादा से, पापा से, इनहेरिटेड जो होती है, इनहेरिटेड जो होती है ना चीजें, इनहेरिटेड थिंग्स, या फिर इनहेरिटेड रॉयल्टी। ओके, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब तो लेना, एबेंडन का मतलब छोड़ देना होता है, एबेंडन का मतलब छोड़ देना, ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अलाउ का मतलब ये अलाउ यहाँ पर भी लिखा, क्वेश्चन का मतलब किसी के ऊपर क्वेश्चन करना, है ना, डाउट करना। स्केप्टिक एक वर्ड आता है, स्केप्टिक, स्केप्टिक का मतलब होता है किसी के ऊपर शक करना। जस्ट नीति उसी को वही वर्ड दे रखा हमने, मतलब ध्यान नहीं दिया। द पब्लिक वाज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, पब्लिक जो थी वो न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए स्केप्टिकल थी, मतलब डाउटफुल थी। डाउटफुल हो गया ऑप्शन, देख रहे हो, हम ध्यान नहीं दिया। होपफुल का मतलब आशावादी, जिसे कुछ ना कुछ उम्मीद हो, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टफुल है, ठीक है। एंग्जियस का मतलब जो बहुत ज्यादा चिंतित हो, इसे कभी कभी हम लोग केयरफुल में यूज कर लेता है, इसे होता नहीं। एक्सपेक्टेंट अभी आ गया, होपफुल, अरे ये लो, ठीक है। चलिए, तो एनडीए 124 के भी हम लोग कर लिए, सीधे 124 का कर लिए, तो उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अब अगला वाला था इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है, इक्वानिमिटी मतलब अरे यार, इक्वानिमिटी का मतलब होता है शांत भाव, बहुत कॉमनेस, मतलब जो कहते हैं ना आनंद, मतलब शांति जिसे बोलते हैं, शांति, वो इक्वानिमिटी। चलो मैं बताने के इंटरव्यू बताने चलो।
तो मैं एंटोनिम बतानी। तो इक्वानिमिटी का मतलब होता है शांति। शी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एंड ट्रीटमेंट विद द इक्वानिमिटी, मतलब कामनेस के साथ में, उसने जो कामनेस के साथ में अपनी चीजें मेंटेन की। तो एक ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, ये इसका सिनोनिम है। एजिटेशन से हो जाए, एजिटेशन मतलब गुस्से से, बहुत ज्यादा भड़काऊ बयान से हम लोग जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा सही आंसर नहीं हुआ। चलिए अगला क्या, कंपोजर। कंपोजर का मतलब भी शांत होता है, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और प्लेसिड, प्लेसिड, प्लेकेट, ये दोनों भी शांत के लिए यूज होते हैं, हम लोग काम माइंड के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला आते हैं, अगला आते हैं। ये है वेमेंट, ये है वेमेंट इन अपोजिंग द आइडिया। इसका मतलब क्या होता है? वेमेंट का मतलब होता है किसी चीज को जिद बैठ कर जाना, या फिर किसी के लिए बहुत ज्यादा ऐसे कहते हैं ना कि नहीं, ऐसे जैसे एग्जाम्पल तौर बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल राजनीति में होते हैं तो कहते हैं नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी भी सही है, चाहे वो गलत करे फिर भी सही है, फिर वो जिद कर देते हैं, इंसिस्ट कर देते हैं। इसके लिए एक वर्ड होता है इंसिस्ट करना, जबरदस्ती करना, जिसे हम लोग कहते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है तभी तो जिद कर रहा है भाई। किसी के लिए पैशनेट हो तभी तो जिद करोगे भाई। या फिर हम लोग कह सकते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी में है, या फिर बहुत ज्यादा इबुलियन टाइप के हैं, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्डेंट नहीं, क्या बताना था, सॉरी एंटोनिम बताना था तभी आर्डेंट। आर्डेंट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। आर्डेंट का मतलब भी बहुत एनर्जेटिक होता है, फर्मेंट का मतलब भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, सबड्यूट का मतलब नीचे दबाना होता नहीं, इम्पैशनेट सही हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, अगला आता है निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है जो फेमस तो होता है, इसके आगे अगर इन लगा दो तो ज्यादा बढ़िया, इनफेमस। जैसे आप लोगों ने बीच में एक नाम सुना होगा, आप लोगों ने बीच में नाम सुना होगा, क्या नाम था मुझे भूल है आजकल चीजें भाई, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए क्या, विकास दुबे, नाम क्या था, विकास दुबे, सुना तो होगा। एक आपने गोरखपुर के वो शुक्ला जी थे, उनको सुना। तो ये लोग फेमस होते पर कुख्यात थे, इसका विख्यात नहीं थे, कुख्यात थे। तो इनफेमस इनके लिए यूज होता है। ठीक है, इनके लिए क्या यूज होता है? इनफेमस। तो इसके लिए हमारा इनफेमस वर्ड यूज करते हैं। तो फ्लैजी टीचर्स का मतलब होता है इनफेमस, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये सिनोनिम तो आंसर होगा नहीं। एक्सेप्टेबल अभी बता के आए, एक्सेप्टेबल अभी बता के आए थे, क्या इसका आंसर आता था? हॉरिबल के लिए आता था ना, टेरिबल आंसर। अरे यार मतलब इसका मतलब क्या होता है? हॉरिबल, हॉरिबल। एडमायरेबल, एडमायरेबल का मतलब जिसकी तारीफ करो, ये सही हो जाएगा। एक तो फेमस है, इनफेमस मतलब क्या था और तुम उसकी तारीफ करो नहीं। एबोमिनेबल का मतलब जिससे हेट हो, या फिर जो आपको अच्छा ना लगता हो, है ना, जिससे आप दुनिया बनाना चाहते हो ना, घृणा वाले काम होता है ना, घृणा। तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, इंडिजेंट का मतलब देखो, एक होता है इंडिजेंट, ये वाला इंडिजेंट का होता है, और एक और वर्ड आता है वो भी आगे आएगा। तो इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, ये वाले इसका मतलब गरीब, इसका मतलब होता है पुअर। इसका एक वर्ड और अच्छा आता है इम्पावरिस्ड। इम्पावरिस्ड का मतलब क्या होता है? जिसको बचपन से चीजें ना मिली हो, या फिर उसके लिए वो जय गया हो, है ना, तो उसके लिए हम लोग इम्पावरिस्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। ठीक है, इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या होता है? इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है इम्पावरिस्ड, ये इसका सिनोनिम होता है। ओके, एफ्लुएंट इसका सही हो जाएगा। एफ्लुएंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ओपुलेंट हो। ओपुलेंट का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, समृद्ध, जिसे हम लोग सफिशिएंट बोल सकते हैं। यून का मतलब बर्बाद उसका, ये तो इसका सिनोनिम नहीं है। टर्बुलेंट, अब ये वर्ड आगे आएगा, पीछे मतलब आगे मतलब पुराने समय में पूछा गया है 2020 के टाइम पे। टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सेकी, बहुत ज्यादा ऐसा हिलते हुए चीजें। तो कैप्रिशियस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा चेंजेबल, फिर चेंज होता रहता है। डिसोलेट का मतलब होता है साइड होता रहता है, साइड रहता है। ओके, और ऑब्स्टेपेरस का मतलब क्या होता है हम लोगों का? ऑब्स्टेपेरस का हम लोगों का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शोर मचाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लाउड म्यूजिक, लाउड। या फिर एक वर्ड होता है क्लैमरस, एक वर्ड और होता है यार, क्लैमरस होता है एक, हाँ बोइस्टरस होता है वो वर्ड। बोइस्टरस का मतलब तो बहुत शोर। तो ट्रैंक्विल अभी बता के ना, शांत। देखो ये ट्रैंक्विल, इक्वानिमिटी, ट्रैंक्विलिटी, देख रहे हो वहीं पर आंसर, वहीं पर सॉल्यूशन ऐसा कुछ दे रहे हैं भाई। देखते जाओ, वर्ड लिखते जाओ भाई मेरे, ठीक है, शांत शांत। अब आते हैं सिनोनिम में, और बस आखिरी के 5-10 सवाल बचे, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। कितना टाइम हो गया? क्या टाइम लगेगा? अरे भाई 2 मिनट और लगेगी बस, 1 घंटे पूरा सेशन निपट गया। अच्छा, एक्सिलेटिंग, विनिंग द वर्ल्ड कप वाज द मोस्ट एक्सिलेटिंग मोमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गई, ये खुशी की बात है ना, खुशी की बात है। तो खुशी माना तो कहाँ पर लिखा है? थ्रिलिंग, खत्म, खत्म। थ्रिलिंग का मतलब बहुत एक्साइटमेंट, पीसफुल का मतलब शांति, पीसफुल का मतलब शांति, साइलेंट, कामनेस, अभी बता क्या है, काम। ओके, प्रोमिनेंट का मतलब जो ज्यादा फेमस हो, बहुत ज्यादा जानते हो लोग जिसे। ओके, थ्रिलिंग बता दो। ईगर का मतलब जो ज्यादा, बहुत ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो, जिसे हम लोग बोलते हैं कीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीन। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं जानने के लिए उत्सुक होता है, वो वर्ड एक होता है इंक्यूटिव, इंक्यूटिव वर्ड भी होता है ना, क्यूरियस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। डिकैपिटेटेड। अब डिकैपिटेटेड वर्ड पता कहाँ से याद कर सकते हो? केमिस्ट्री के, अब कहो केमिस्ट्री में, साइंस में भैया इंग्लिश कहाँ आ गई भाई, बता रहे, अगर ये वर्ड आता होता ना तो केमिस्ट्री क्वेश्चन हो जाता। उसमें पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिकैपिटेंट। डिकैपिटेंट का मतलब होता है जो, मतलब कि कैसा हो, बिल्कुल मतलब एक मिनट, जस्ट ट्वेल्व मतलब डिकैप, अरे यार ये कुछ और, एक मिनट, तभी का मीनिंग अलग अलग है। अरे यार तो ये होता, सॉरी, डिकैपिटेंट आ गया, डिकैपिटेंट है ये, डिकैपिटेड, सॉरी डिकैपिटेटेड है ये, जस्टिस प्रिवेल्ड एंड मर्डर्ड बाय डिकैपिटेटेड। डिकैपिटेटेड मतलब यहाँ पर ऐसे याद कर दो जरा, हमने इसको कैसे याद करो? कैप का मतलब कुछ पहनाना, कैप मतलब पहन लेना ऊपर सर के, और डी करना मतलब कैप हटा देना, कैप हटा देना मतलब मुंडी हटा देना, मतलब सर हटा देना, सर हटा देना मतलब बीएडेड, सिनोनिम हो जाएगा ये। सिंपल सी बात, हमें सिनोनिम बताने क्या? हाँ यार सिनोनिम बताने हैं, हाँ तो बीएडेड सही हो जाएगा, सिर हटा देना, सर काट देना, खत्म।
खत्म। डिकैपिटेटिंग मतलब सर हटा देना। इसी का सिनोनिम देख लेते हैं। इसके सिनोनिम क्या आ जाएंगे? एक वर्ड होता है प्रून्ड। प्रून्ड का मतलब भी होता है सर हटा देना या फिर ट्रिम कर देना, सिंपल सी बात, कुछ हटा देना, ट्रिम्ड। या फिर ट्रिम के लिए भी एक यूज है स्कैल्प, आपने सुना ना स्कैल्प टाइप के वो होते हैं ऐसे कुछ, तो वो भी होता है। डिसमिस का मतलब मना कर देना, पे डिसमिस वो कर देना, रिफ्यूज कर देना। पढ़ के आए भी। अरे यार एफ बनाना था, ए बन रहा, देख रहे हो। किडनैप का मतलब किसी किडनैप करना, इसमें क्या बताना था। डिस्चार्ज का मतलब बाहर निकाल लेना, बाहर निकाल लेना, ठीक है। ओके, अब आ गया डिंजी वेल, डिंजी वॉल, डिंजी वॉल। अभी बता क्या है डिंजी हमारा कहाँ किसके लिए यूज होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिंजी किसके लिए यूज होता है अभी बता के आते। डिंजी हम लोगों ने कहाँ पर लिखा था, इसके लिए जो गंदा गंदा होता है ना, जो गंदा हो जाता है, डल वगैरह हो जाता है, उसके लिए। तो हमारा किस डार्क एंड ठीक हो जाएगा। डिंजी हम लोग यूज करके आए थे ना, वो क्या वर्ड था, कहाँ गया, टार्निश्ड, हाँ याद आया, याद आया ना, गंदी हो जाती थी, ठीक है। तो हेजी होगा नहीं। पेल का मतलब नहीं, क्लाउडी। मोस्ट सुटेबल आंसर ये होगा, क्योंकि सीरियस का है ना ये पेपर, देखें। हाँ सीरियस का है, तभी इतने क्लोज भी ऑप्शन बना रखे। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब पता क्या होता है, केस प्लान एंड इवन विद फास्टिडियस केयर, मतलब स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा। तो ना कोई भी चूक नहीं हो सकती इससे, ये बंदा कोई भी ढिलाई नहीं करता है, नो, कोई भी ढिलाई नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। इनअटेंटिव हो नहीं जाएगा, ये हेयरफुल था भाई, केयरफुल था, बहुत ज्यादा केयरफुल था, कोई भी बोरिंग कतई नहीं हो सकता है। मेटिकुलस सही है। मेटिकुलस का मतलब भी होता है बहुत हार्ड वर्क करना प्लस केयरफुल होना। अनइंटरेस्टेड तो होगा नहीं, अनइंटरेस्टेड का मतलब बता दो कि एपैथी होता है, एपैथेटिक या फिर एपैथेटिक ना, एपैथी, एपैथी, एपैथेटिक। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कम होना, वर्सन होना। अभी एक वर्ड होता है ना वर्सन, एक्सेसरबेट करना, एक्सेसरबेट, तो इसका मतलब होता है बढ़ा देना, मतलब कि कुछ और गंदा 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 होता है। डेबिलिटेटिंग का मतलब और कमजोर हो जाना, जैसे सेहत है और उनकी कमजोर हो गई, उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका होता है क्रिपलिंग, क्रिपलिंग का मतलब भी नीचे लुढ़क जाना। शायद अभी बता चुके हैं तुमको, ठीक है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है वियर्ड, ऑड, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक। क्रिटिकल का मतलब जो लोगों की बुराई करता हो या फिर दूसरे में गलतियां ढूंढता हो, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, जो दूसरे में गलतियां ढूंढता हो, समझ आया। साइड बताई चुके, साइड क्या होता है, ग्लूमी। तो चलो, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। डोंट वरी, आगे के सेशन भी हम लोग करेंगे, ये हम लोग 4 सेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और भाई भरोसा करो, इन्हीं में से आपको वर्ड मिलेंगे पेपर में। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि एक पीडीएफ है, 2 मिनट लगेंगे। एक पीडीएफ है जो कि इंडियन जर्नी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे आप नीचे यहाँ पर या फिर इस पर क्लिक कर सकते हो ऊपर जाकर, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च कर सकते हो, ओके। वहाँ पर आपको एक वोकैब की पीडीएफ मिलेगी, आप मांग लेना, या फिर आप सर्च कर लेना फाइल सेक्शन में जाकर वोकैब A to Z वोकैब डालोगे अपने आप मिल जाएगी फाइल, उसमें सभी वर्ड आपको दे रखे होंगे। 90